वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर जो है व्हेन द पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि जो मुगल्स एम्परर थे वो कैसे अपनी जो है उनकी पावर जो है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। और कुछ काजेस पढ़े थे हमने। तो इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है द पीजेंट्स एंड स्पाइज, यानी कि किसान और जो सिपाही हैं उनके बारे में, उनकी जो कंडीशंस थी वो ज़मींदार और स्पाइज की ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम कैसी थी। ये इनिशियल स्टेज की बात है, यानी कि 1857 से पहले की बात हम कर रहे हैं कि 1857 से पहले पीजेंट्स और स्पाइज की जो, यानी कि इंडियन सोल्जर्स की जो कंडीशंस थी वो कैसी थी। इन कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स एनॉयड विद द हाई टैक्सेस एंड द रिच मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। यानी कि अगर हम देखेंगे बेसिकली इंडिया जो है पहले से ही एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो आबादी है वो देहातों में रहती है, उस टाइम भी रहती थी और आज भी रहती है, ठीक है। 70% जो लोग जो हैं वो रूरल साइड से जो है बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम जो है कंट्री साइड में यानी देहात इलाके में जो पीजेंट्स और ज़मींदार थे वो ब्रिटिश की पॉलिसी से, ब्रिटिश की हुकूमत से नाखुश थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो हाई टैक्सेस जो है इम्पोज किए गए थे। और दूसरा जो टैक्स कलेक्ट करने का जो तरीका जो था वो काफ़ी सख्त था, रिच मेथड था। ज़बरदस्ती जो है लोगों से जो है वो टैक्स वगैरह जो वसूल किए जाते थे और जो टैक्सेस जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते थे। तो जो पीजेंट्स होते थे वो इस टैक्सेस को, यानी कि जो ज़मीन का लगान होता था उसको वो देने में नाकाम होते थे। इतनी ज़्यादा हाई होता था कि वो उसको दे नहीं पाते थे। तो मैनी पीजेंट्स फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस देयर लैंड्स। और क्या करते, जो पीजेंट्स होते थे वो अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए वो मनी लैंडर्स से क्या करते थे, लोन्स लेते थे। लेकिन हाई टैक्सेस की वजह से वो उस लोन को वापस नहीं दे पाते थे। तो फिर क्या होता था, इसका रिजल्ट क्या निकलता था कि जो मनी लैंडर होता था, जब लोन लेने वाले यानी पीजेंट जो लोन लेता था, जब वो मनी लैंडर्स को टाइम पे वो लोन वापस नहीं कर पाता था तो मनी लैंडर जो है उनकी ज़मीन को ले जाते थे, उनसे छीन लेते थे। जो वो ज़मींदार जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है उस ज़मीन को लगाते थे, लेकिन आखिरकार जो है वो लैंडलॉर्ड, जो मनी लैंडर्स होते थे, वो उन ज़मींदार की ज़मीन को ले जाते थे। और एक और इनका जो काज था, जो ग्रीवेंसेस था पीजेंट्स का, वो ये था कि जो इनकी जो फर्टाइल लैंड होती थी उसके ऊपर ब्रिटिशर जो है ज़्यादातर वही चीज़ें उगाते थे, उन्हीं की चीज़ों की ज़्यादा क्रॉपिंग कराते थे जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती थी, जिस तरह से इंडिगो, टी, कॉटन एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इनकी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती थी। तो इन्हीं चीज़ों को उनकी ज़मीन में जो है ज़्यादातर उगाया जाता था। और ये लोग जब उगाते थे, ये इसकी प्लांटेशन करते थे, इंडिगो की, टी की, कॉटन की, तो ब्रिटिशर के बगैर जो है, यानी कि ऐसा लॉ बनाया गया था कि ब्रिटिशर के बगैर ये चीज़ें जो हैं किसी दूसरे ट्रेडर्स को नहीं बेच सकते थे। लेकिन जो इनकी कीमत जो पे करते थे ब्रिटिशर, वो बहुत ज़्यादा कम करते थे, इसलिए जो लोन वगैरह लेते थे तो वो भी उसको रिपे नहीं कर पाते। तो मेन रीज़न यही होता था, यानी कि इनकी जो कीमत होती थी बहुत कम होती थी। और दूसरा हमारा टॉपिक है इंडियन स्पाइज, यानी कि हिंदुस्तानी सिपाही। इनकी क्या ग्रीवेंसेस थी, इनकी क्या कंडीशंस थी और ये ब्रिटिशर की हुकूमत से क्यों नाखुश थे, इन्होंने क्यों ब्रिटिशर के खिलाफ जो है वो बगावत शुरू कर दी। बेसिकली जो इंडियन स्पाइज होते थे वो इसलिए नाखुश होते थे क्योंकि इनकी पे जो होती थी, सैलरी जो होती थी बहुत कम होती थी, अलाउंस भी बहुत कम होता था। और इनकी कंडीशन जो थी, सर्विस की कंडीशन, वो बहुत बैड होती थी, यानी कि इनको ब्रिटिशर के इक्वल जो है वो समझा नहीं जाता था। उनके बराबर जो है इनको रैंक नहीं दिया जाता था, उनके बराबर इनको सैलरीज नहीं मिलती थी। और इनको क्या किया जाता, ओवरसीज जो है वो सर्विस के लिए भेजा जाता था। तो बहुत सारे रिलीजन के लोग जो है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल इंडियंस जो हैं, बेसिकली हिंदूज़, वो क्या करते, अगर उनको ओवरसीज जो है वो भेजा जाता सर्विस के लिए तो उसको रिफ्यूज़ करते थे। तो उसके बाद उनको जो है क्या किया जाता था, मार्शल जो है, कोर्ट मार्शल किया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे जो ग्रीवेंसेस थे स्पाइज की, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश की हुकूमत से नाखुश थे। एग्जांपल जैसे also some rules violated their religious sensibilities and beliefs such as crossing seas and using of grease
कार्ट्रिजेस। जिस तरह से अगर हम देखेंगे बेसिकली जो है ऐसे लॉज बनाया गया था कि जितने भी जो स्पाइस हैं उनको ब्रिटिश के रूल्स एंड रेगुलेशन को किसी भी हाल में जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं, जैसे बेसिकली हिंदूज जो हैं, वो ओवरसीज क्रॉस यानी कि समुंदर को पार करना अपने रिलीजन के खिलाफ समझते हैं, लेकिन ब्रिटिश की कानून के तहत उनको जो है वो क्या करना पड़ता था, जो है समंदर पार करके जो है वो सर्विस के लिए जाना होता था। फॉर एग्जांपल जो है जिस तरह से बर्मा, जिसको हम म्यांमार आज कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो है जो वहाँ पे जो क्या किया गया था, एक बार जो है वो म्यांमार के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन स्पाइस को ऑर्डर किया कि आपने क्या करना है, म्यांमार जाना है और थ्रू सी रूट जाना है। लेकिन बहुत सारे जो है इंडियन स्पाइस ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है वो सी रूट से नहीं जाएंगे बल्कि हम क्या लैंड रूट से जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे जो इंडियन स्पाइस को जो है कोर्ट मार्शल किया गया था इस ऑर्डर को वायलेट करने में। और दूसरा जो है ग्रीस कार्ट्रिजेज, जो एक इमीडिएट काज बना फिर 1857 का, ये फौरी वजूहात जो है किसकी, 1857 की है। इसमें क्या किया गया था, जो ग्रीस कार्ट्रिजेज थी यानी जो इनफील्ड राइफल होती थी, उसमें जो कार्ट्रिजेज होती थी ग्रीस कार्ट्रिज, उसमें जो है पिग और काऊ की जो है वो फैट को जो मिक्स किया जाता था। तो इसलिए बाद में जो यानी कि गोली जो है फायर करने के बाद जो निकाला पड़ता था, जो कार्ट्रिजेज निकालनी पड़ती थी वो दांतों से निकालनी पड़ती थी। तो इस तरह से इंडियन स्पाइस जो है इसको अपने रिलीजन के खिलाफ समझते थे, ये वायलेशन समझते थे। इसलिए इंडियन जो स्पाइस हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो उन्होंने बगावत शुरू कर दी। अब थर्ड जो टॉपिक है हमारा, रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, यानी कि ब्रिटिशर क्या चाहते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है ये अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से जॉन्स मिल जो है उन्होंने जो क्या कहा, जो इंडियंस के बारे में उसने लिखा कि इंडियंस की पूरी बुक और जो इंडियन और अरब्स की अगर पूरा लिटरेचर जो है एक भी जो है ब्रिटिश की एक की शेल के बराबर भी नहीं है, यानी कि एक भी बुक के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर सारा मटेरियल देखा जाएगा तो ये एक भी ब्रिटिश के जो है वो जो है बुक के बराबर नहीं है। तो इस तरह से ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे इंडियन सोसाइटीज़ में चेंजेस लाने के लिए बहुत सारे जो है लॉज बनाए और बहुत सारी प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है बैन लगा दिया। जिस तरह से बैन डांस सती प्रैक्टिस, ठीक है, यानी कि जो सती प्रैक्टिस ऐसी किस्म की प्रैक्टिस की जाती थी कि अगर किसी का हस्बैंड जो है मर जाता था तो उसकी जो वाइफ को यानी कि उसकी बीवी को उसके साथ ज़िंदा जलाया जाता था, ठीक है। तो लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में जो है एक लॉ बनाया कि अगर कोई भी ऐसा बंदा जो है ऐसी प्रैक्टिस जो है परफॉर्म करता है तो उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो सज़ा दी जाएगी। और इसको जो है सती को बैन करने में जो सबसे ज़्यादा जो कॉपरेट किया था वो क्या था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रैक्टिस के ऊपर लॉ बनाया था, वो बनाया था 1829 में। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था तब, तो उसने बैन लगा दिया था कि सती प्रैक्टिस जो है आज के बाद कोई नहीं करेगा। उसके बाद विडो रीमैरिज नहीं था, क्योंकि जब भी किसी का हस्बैंड मर जाता था उसकी बीवी को उसके साथ जिंदा जल जाना पड़ता था। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने विडो रीमैरिज एक्ट बनाया कि कोई भी विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज जो यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाने के लिए आए थे उनको जो परमिशन दे दी कि आप फ्रीली जो है वो फंक्शन कर सकते हो, आप अपनी लैंड जो है एक्वायर कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी जो है रख सकते हो। और क्या किया, 1850 में ब्रिटिश ने क्या किया, एक एक्ट बनाया कि जो भी इंडियंस अगर क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है वो अडॉप्ट करता है तो उसका जो इनहेरिटेंट जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, उसको ज़रूर मिलेगी। इससे पहले जो है वो अगर कोई भी इंडियन जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता था तो उसको पेरेंट्स की तरफ से जो प्रॉपर्टी जो है वो नहीं मिलती थी। लेकिन 1850 में क्या किया, ब्रिटिशर ने एक लॉ बनाया कि अगर कोई भी इंडियन जो है वो ब्रिटिश रिलीजन को यानी कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता है, तो उसको अपने पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें उसको भी हिस्सा मिलेगा। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर ने क्या किया, कन्वर्जन जो है ईजियर हो गया अब इंडिया में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आज थे जिसको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।